बहुत समय पहले इसराइल की धरती में एक बुद्धिमान और बहादुर महिला रहती थी जिसका नाम था देबोरा। देबोरा कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश थी जिसे ईश्वर ने इसराइलियों का नेतृत्व करने के लिए चुना था। देबोरा के समय में इसराइली लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उन पर कनान देश पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली राजा याबीन का अत्याचार था। उसकी सेना बहुत ताकतवर थी और उसकी सेना का नेता सीसरा 900 लोहे के रथों का मालिक था जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। देबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी जिसे देबोरा का खजूर कहा जाता था, जहां इसराइल के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वह ध्यान से उनकी बात सुनती थी और उन्हें बुद्धिमानी भरी सलाह देती थी, क्योंकि ईश्वर ने उसे सही और गलत को पहचानने की शक्ति दी थी। एक दिन ईश्वर ने देबोरा से बात की। उन्होंने उसे बताया कि इस्राएली लोगों को राजा याबीन के शासन से मुक्त करने का समय आ गया है। ईश्वर के पास एक योजना थी और वह चाहते थे कि देबोरा उसे पूरा करने में मदद करे। देबोरा ने ईश्वर का संदेश सुना और एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम बराक था उसे बुलाया। उसने उससे कहा, ईश्वर ने आदेश दिया है कि तुम राजा याबीन के सेनापति सीसरा के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व करो। तुम माउंट ताबोर पर उनसे लड़ोगे और ईश्वर तुम्हें जीत दिलाएंगे। बराक देबोरा का बहुत सम्मान करता था, लेकिन वह डरता था। उसने देबोरा से कहा, मैं तभी जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी। देबोरा ने सहमति दी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि इस युद्ध में जीत का सम्मान एक महिला को मिलेगा। बराक को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह केवल देबोरा की बुद्धिमत्ता और ईश्वर का समर्थन पाकर खुश था। देबोरा और बराक ने इसराइल के ताजन पुरुषों को एकत्र किया और सीसरा की सेना का सामना करने के लिए माउंट ताबोर की ओर बढ़े। युद्ध के दिन देबोरा ने बराक से कहा, जाओ, यह वह दिन है जब भगवान ने सीसरा को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। क्या भगवान तुम्हारे आगे नहीं चले हैं? इसलिए बराक ने पहाड़ से नीचे उतरते हुए आक्रमण का नेतृत्व किया और देबोरा उसके साथ वहीं थी। उस दिन भगवान ने एक बड़ी आंधी पैदा की। बारिश इतनी तेज थी कि सीसरा के लोहे के रथ कीचड़ में फंस गए, जिससे बराक की सेना के लिए लड़ाई करना आसान हो गया। इसी बीच सीसरा अपने रथ से भाग निकला और छिपने के लिए दौड़ पड़ा। वह एक तंबू में पहुंचा, जहां एक महिला जिसका नाम याएल था रहती थी। याएल जानती थी कि सीसरा कौन है और वह इसराइल का दुश्मन था। इसलिए जब वह थकावट से सो गया, याएल ने एक तंबू की खूंटी और एक हथौड़ा लिया और सीसरा का अंत कर दिया। इस प्रकार देबोरा की भविष्यवाणी को पूरा किया कि युद्ध की जीत का सम्मान एक महिला को मिलेगा। सीसरा की मृत्यु और उसकी सेना की हार के साथ इस्राएली आखिरकार राजा याबीन के अत्याचार से मुक्त हो गए। देबोरा के नेतृत्व और ईश्वर में उसकी आस्था ने 6 सालों तक देश में शांति लाई। उसे इस्राएल की मां के रूप में याद किया गया, एक नेता जिसने अपने लोगों को साहस और बुद्धिमानी से बचाया। देबोरा की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, और यह कि ईश्वर अक्सर साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए चुनते हैं।